नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जी के जंक्शन। तो आज का टॉपिक है भारत के महान शहीद। पहला शहीद जो हुए थे, पहला है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पे खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए थे और इनको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दूसरा है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे और राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अगला है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार थे। इसी कांड में बंदी बनाया गया और राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अगला है वीर शहीद अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां को बंदी बनाया गया और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। आगे उधम सिंह। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार किया गया और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। आगे है भगत सिंह। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया और सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया और वो शहीद हो गए। अगला है सुखदेव। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई थी सुखदेव को और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ सुखदेव को फांसी दे दी गई। अगला है राजगुरु। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैरेज में गिरफ्तार किया गया राजगुरु को और राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अब इन सारे को फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलिए, पहला है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार थे। इसी कांड में बंदी बनाया गया और राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। आगे अशफाक उल्लाह खां 29 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया और अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार किया गया उधम सिंह को और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह जो है कि सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को
भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। अगला है राजगुरु। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण जो है कि राजगुरु को 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में एक मोटर गैरेज में गिरफ्तार किया गया। राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अगला है महान शहीद बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड मिला। अगला महान शहीद चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा किया। चंद्रशेखर आजाद को 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। मास्टर अमित चंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया और मास्टर अमित चंद को 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया और अवध बिहारी बोस को 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। आगे है दामोदर चापेकर 22 मई 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। नोट, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को और वसुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। आगे है मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1919 ईस्वी को कर्जन विलियम बाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। मदन लाल धिंगरा को 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वसुदेव बलवंत फड़के की बात करें तो वसुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए। कालापानी की सजा वसुदेव बलवंत फड़के को कालापानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन के दौरान इसकी मृत्यु हो गई, प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सरावा की बात करें, करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए थे। अनंत कानहड़े नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए थे। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। जापान और जर्मनी ने इसका समर्थन किया था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए। मास्टर अमित चंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। इन्हें 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें मास्टर अमित चंद को फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी
के तख्ते पर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 में 1899 ईस्वी को, तब वसुदेव चापेकर को 8 में 1899 ईस्वी को फांसी दे दी गई। नोट रैंड और एमहर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन विलियम बाली इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वसुदेव बलवंत खड़गे को एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1979 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन की आमरण अनशन करते हुए इसने प्राण को त्याग दिया। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता थे के हैसियत से गिरफ्तार हुए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए प्राण त्याग दिए। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। जर्मनी सेना की सहायता से अंडमान। तो आगे पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा इम्फाल सिक्किम में प्रवेश किया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किया गया। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती की बात करें। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। इन्हें 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। कुशाल कोंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। 16 जून 1943 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य की बात करें तो 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे की बात करें। जगन्नाथ शिंदे शोलापुर थाने पर हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन की बात करें तो हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन मास्टरदा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किए गए। किसको? सूर्यसेन मास्टरदा को 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय की बात करें। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए और लाला लाजपत राय लाठी प्रहार के कारण उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण उनका देहांत हो गया।